वापस यहाँ? ये वही वकील है जिसकी तो इतने दिन से बात कर रही थी। वही है ना जिसने तुम्हारा मजाक बनाया था। पहले ही इसकी वजह से हमारी जिंदगी में कब परेशानियां हैं, जो अभी फिर से आ गया। कार्रवाई शुरू की जाए। सर, ये आश्रम मेरे मुवक्किल लाला जी के दादाजी ने इन विधवाओं को किराए पर रहने के लिए दिया था, जो अब इन्हें वापस चाहिए, जिसके लिए इन विधवाओं को 7 दिन में खाली करने का नोटिस भी दे चुके हैं और आज 7वां दिन है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो आश्रम इन विधवाओं से खाली कराकर मेरे मुवक्किल को सौंपे। दैट्स ऑल। बचाव पक्ष अपनी दलील पेश कीजिए। किस अधिकार से ये विधवाएं उस आश्रम में रह रही? जब लाला जी का आश्रम है और लाला जी उसे खाली कराना चाहते हैं, तो इन सारी विधवाओं को बाइज्जत ये आश्रम खाली करके लाला जी को दे देना चाहिए। सर, हम आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहते हैं कि इनके दादाजी ने इन औरतों को वो आश्रम रहने के लिए दिया था। उस समय पर इनके दादाजी के बीच और उन औरतों के बीच की गई अग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास है। उस अग्रीमेंट के मुताबिक हर महीने ये औरतें किराया जमा करती है, बिजली और पानी का बिल जमा करती है। हमारे कानून के मुताबिक सर, जो लोग एक स्थान पर कुछ सालों से रह रहे हो और उस स्थान का सारा खर्चा उठा रहे हो, तो वो स्थान सिर्फ एक स्थान नहीं रहता बल्कि उनका घर बन जाता है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों बाद वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से लाला जी ने इन्हें इविक्शन का नोटिस दिया, वो भी सिर्फ 7 दिन की मोहलत पर, जबकि ये लोग वहां कई सालों से रह रहे हैं। सर, हमारे पास ना सिर्फ अग्रीमेंट है बल्कि 900 रुपए के रसीदें हैं जो हर महीने किराए के तौर पर जमा की जाती है। 500 रुपए के बिजली और पानी के बिल भी जमा किए जाते हैं। इससे ये बात भी स्पष्ट होती है सर कि ये लोग आश्रम के कर्ता धर्ता है। सारी जिम्मेदारी, सारी देखरेख ये औरतें करती हैं सर, ये आश्रम उनका एकमात्र घर है सर। इनमें से कई औरतें अपनी पूरी जिंदगी वहां पर बिता चुकी हैं। कोई इन्हें आश्रम समझता है, कोई इन्हें प्रॉपर्टी समझता है, लेकिन इनके लिए सर वो एक घर है जहां पर इनकी भावनाएं रहती हैं, जहां पर इनकी खुशियां हैं सर। लाला जी ने अचानक इतने सालों बाद एक नोटिस दे दिया और उनकी खुशियां और उनकी भावनाओं को सबको छीनने की कोशिश कर ली। सर, हमें तो लगता है कि इसके पीछे लाला जी की लालच है, क्योंकि ये आश्रम इनके दादाजी ने इन्हें दान में दिया था सर। आपके पास जो भी सबूत है पेश कीजिए। जी सर। अग्रीमेंट के पेपर्स, सबूत पेश कीजिए। ओरिजिनल पेपर्स लाओ। अरे, हम आश्रम के अग्रीमेंट के ओरिजिनल पेपर मांग रहे हैं, जल्दी लाओ। बेटा, वो पेपर तो हमने तुम्हारे आदमी के हाथ में दे दिए थे। पूरी फाइल दी थी उसको। नहीं, हमने किसी को नहीं भेजा। तुम ना हमारे साथ ही खेल खेलना बंद करो। तुम्हारा आदमी खुद आया था कागज लेने, हमने अपने हाथों से दिए हैं कागज। अभी बहाना मत बनाओ। अरे, हम कह तो रहे हैं हमने किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो। हम झूठ बोल रहे हैं। डीएम साहब के सामने अपने ही वकील को झूठा ठहरा रही हो। हम आए इतनी दूर से तुम्हारे लिए केस लड़ने को, तुम हमको झूठा ठहरा रहे हो। वाह, वेरी नाइस। सर, आप देख सकते हैं कि एविक्शन नोटिस मिलने से ये लोग कितना घबरा गए सर। चिड़चिड़े और तनावग्रस्त हो गए सर। हड़बड़ाहट में इन्होंने कागजात कहाँ रख दिए इन्हें याद नहीं है सर। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए ताकि हम कागजात फिर से ला सकें।
सर ये सब सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे काबिल दोस्त जो दलीलें पेश कर रहे हैं वो सरासर झूठी और बेबुनियाद है, जिन्हें साबित करने का इनके पास कोई सबूत नहीं है। सर इसलिए मैं एक बार आपसे फिर आग्रह करूंगा कि इस केस का फैसला आप मेरे क्लाइंट के हक में सुनाएं और इन विधवाओं को तुरंत आश्रम खाली करने का ऑर्डर दें। बहुत हो गया, बिना सबूतों के मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। The case is... सर एक मिनट, सर एक मिनट। I have a question. क्या आपका ऑफिस फोटोग्राफिक एविडेंस एक्सेप्ट करता है सर? जी। ये देखिए सर। सर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर के मुताबिक ये आश्रम कम से कम 40 साल से भी ज्यादा पुराना है सर। सर इन औरतों की तरफ देखिए, कितनी बुजुर्ग औरतें हैं यहाँ पर। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस आश्रम में रह के गुजारी। और मैं पहले भी साबित कर चुका हूं सर कि लाला जी को इन लोगों से किराया मिलता है। इसीलिए लाला जी ने इतने सालों से अब तक कुछ नहीं कहा, ना ही कोई इविक्शन नोटिस भेजा। तो आज अचानक क्यों? सर ये इनका एकमात्र घर है। ये औरतें अकेली इस आश्रम की लड़ रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मोहल्ले में जाके उन लोगों से पूछ सकते हैं सर जो आसपास रहते हैं कि ये आश्रम कितना पुराना है। उसके लिए तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती ना सर। सर हमारी बस यही विनती है आपसे कि आप थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हमें, ताकि हम अग्रीमेंट के पेपर्स के साथ साथ कुछ और प्रमाण आपके सामने पेश कर सकें। डीएम साहब, दया कीजिए हम विधवाओं पे। इस फोटो को देखने के बाद और आपकी परिस्थितियों को जानने के बाद मैं आपको तुरंत स्टे ऑर्डर दे देता हूं। लेकिन एक बात, इंद्राणी, तो अब हम आश्रम में रह सकते हैं? थोड़े दिन रह सकते हैं। सर बिना किसी सबूत के आप स्टे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? ये सब लोग मिलकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप हो रहे हैं सर। ये जो नेट पे दिखा रहे हैं ये भी एक प्रमाण ही है। अगली तारीख पे ध्यान रखें कि आप सारे पेपर और सबूत यहां पेश करेंगे, वरना ये केस लाला के हक में चला जाएगा। यस सर, थैंक यू। हेलो, अब किस बात का गुस्सा है? इस बार तो कुछ भी करके हमने बचा लिया, बिना प्रमाण के स्टे ऑर्डर दिला दिया आपको। अगली बार कागजातों को साथ में लेकर आना, नहीं तो हम केस नहीं जीत पाएंगे। समझ में आया? कागज? अगली सुनवाई के बारे में हम आपको इत्तला कर देंगे। सही है विप्लव, जिसके लिए इतनी मेहनत की, केस लड़ा, लेकिन उन्होंने पेपर लट के थैंक यू तक नहीं बोला। अगर हमें पहले पता होता ना ये वही लड़की है तो हम टाइम वेस्ट करने को आते ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि बड़ी अम्मा और दुलारी माई तो अंदर वो कागज ला रही हैं, तो हम रिक्शा के लिए बोल दें। धनिया वही लड़का था ना, ये बड़े बड़े सपने दिखाकर हम सबका वक्त बर्बाद कर दिया। वो हमारा केस अच्छे से कैसे लड़ेगा धानी? वो वही लड़का है ना जिसने तुम्हारा मंदिर में तमाशा बनाया था, और आज उसकी वजह से ही हमें और आश्रम में कितनी मुसीबतें आई। पता नहीं फिर से हमारे आश्रम पे काला छाया बन के मंडरा रहा है। भगवान जाने वो चाहता क्या है। आज उसने हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां हम कुछ नहीं कर सकते। पर
पर वो लड़का हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? हमने कौन सा उसका कुछ बिगाड़ा है? सुवर्णा, वो लड़का कुछ भी कर सकता है। वो अपने अलावा सोचता कहाँ है किसी की? कहा है ना, क्यों राक्षस रखने अंदर। यार हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। विश्वास नहीं होता तुम लोग यहाँ खड़े खड़े हमें सुना रहे हो। जो इंसान इतनी मुश्किलों का सामना करके दिल्ली से बनारस तुम्हारे लिए केस लड़ने के लिए आता है, तुम उसी को भला बुरा कह रही हो? यही सिखाया तुम्हारे धर्म ने? अरे हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अपनी समस्याओं के लिए हमें दोषी ठहराना बंद कर दीजिए। तुम्हें पता है हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में गधे की जरूरत है, और कई हद तक हमें यह भी लगता है कि उस गधे का काम तुम्हारी जिंदगी में हम कर रहे हैं। अरे कभी तो ठंडे दिमाग से सोच लिया करो, शायद तुम लोगों को अपनी गलती भी दिखाई दे दे। हर वक्त तो विप्लव की गलती नहीं हो सकती है ना। अरे हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं, हम तुम्हारे वकील हैं, तुमको हम पर ही भरोसा नहीं है? कमाल है। अरे हमने कह दिया ना हमारे पास वो पेपर नहीं है। हम आदमी भेजने वाले थे लेने के लिए, लेकिन हमने नहीं भेजा। हमने एक बार कह दिया ना वो कागजात हमारे पास नहीं है। अरे हम तो सीधा दिल्ली से यहाँ पर आए तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और बिना प्रमाण के स्टे ऑर्डर दिलवाया कि नहीं? हमको क्या मिला? राक्षस ने ये किया, राक्षस ने वो किया। माई पेपर खो गए, जरूर उस राक्षस ने लिए होंगे। आज बनारस में बारिश नहीं हुई, जरूर उसमें भी राक्षस की ही गलती होगी। हाय दैया, आज आश्रम में पानी नहीं आया, इनमें तो राक्षस का ही दोष होगा। अरे हद होती है यार, बनारस के घाट में गंदे है, सड़क खराब है, राक्षस का दोष है? सारे बनारस में जितनी भी गड़बड़ होती है उसके लिए राक्षस जिम्मेदार नहीं है। हम मुंह में राम और बगल में छुरी वाले लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। तो हमें ये प्रवचन मत दो, और ना हमें ये सिखाओ कि किसके साथ कैसे सलूक किया जाता है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमें बचाकर ये दिखावा जो कर रहे हो ना, तुम राक्षस से देवता बन जाओगे। अरे पगला गई हो क्या? पहले धक्का देकर गड्ढे में खुद गिराते हो, उसके बाद गड्ढे में से निकालने के लिए हाथ देते हो। अरे क्या बकवास किए जा रही हो? और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है। चल सुवर्णा, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारे कागज वापस कर दीजिए। हमारे कागज नहीं मिले वापस, हम आश्रम वाले कहाँ जाएंगे? अगर इन औरतों की जगह आपकी नानी या दादी होती तो भी आप ऐसे ही करते। आप बस हमारे कागज वापस कर दीजिए, हम लोग बेघर हो जाएंगे। आपको हमारा केस नहीं लड़ना, मत लड़िए, लेकिन हमारे कागज वापस कर दीजिए हमें। अरे बंद करो यार ये झूठा नाटक, फालतू का ड्रामा। एक बार साफ साफ समझाए ना, हमारे पास कागजात नहीं है। देखो बहुत बोल लिया अब तक तुमने, और बहुत सुन लिया हमने, और तुम होती कौन हो हमको कहने वाली कि हम तुम्हारा केस ना लड़े? अरे हमें खुद ऐसा केस नहीं लड़ना है जिसमें कोई इज्जत ना हो। हम ये केस छोड़ रहे हैं, समझ में आया? अब से हम तुम्हारे वकील नहीं हैं। गुड बाय एंड गुड लक। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हमारे पीछे पीछे घूम रहे हो? राम मुहूर्त उनको दो, सारे काम निपटाओ। कृष्ण जी की झांकी देखनी है, कोई कमी तो नहीं है? क्या कर रहे हो आप? बल्ब फ्यूज हो गया, बदल रहा हूँ। वाह, देखो तो बहुत बढ़िया। एक फ्यूज बल्ब दूसरे फ्यूज बल्ब को ठीक करने चला है। दो खबर है प्रभु, एक अच्छी और एक बुरी। आप आदेश कीजिए, पहले कौन सा सुनाऊं? सबसे पहले बुरी खबर सुना। बुरी खबर यह है प्रभु कि विप्लव बाबा ने एकदम सही समय पे पहुंच के
केस डिसमिस होने से बचा लिया और कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया। इस मनहूस खबर के बाद में अगर कोई खुशी की खबर होगी तो ये होगी कि स्टे ऑर्डर मिलने के बाद में उन विधवाओं ने खुशी के मारे अपने प्राण त्याग दिए। अरे नहीं गुरुदेव, ऐसी कोनो बात ना है। अभी तक विधवाओं ने प्राण त्यागे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा। विपुला बाबा उन विधवाओं के साथ बहस कर रहे थे और उन्होंने उनका केस लड़ने से मना भी कर दिया है। क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह रहे हो? हमारा विश्वास कीजिए प्रभु, हम सच बोल रहे हैं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमको इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बताओ कि विधवाएं इस वक्त कहाँ हैं? अभी तक तो यही है गुरुदेव, लेकिन लगता है आश्रम जाने की तैयारी हो रही है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर पूरा यकीन करें, विश्वास करें, तो तुमको हमारा एक और काम करना होगा। आदेश कीजिए प्रभु। गौर से सुनो। बाबूजी, जरा आइए तो। हाँ बाबूजी कहिए। आइए कुछ दिखाते हैं। बाबूजी ये देखिए, ये हमने अपने हाथों से बनाया है और उसके फूल बाजार से चुन चुन के मंगवाए हैं। कैसा लगा? अच्छी है। नहीं बाबूजी, आप मन से नहीं बोले हैं। ठीक है, आपको हमारा काम पसंद नहीं आया तो दोबारा हम किसी चीज में कभी हाथ नहीं लगाएंगे। कोई भी काम। शालू को लड़के वाले देखने आएंगे ना, तो आप ही बात कर लीजिएगा। नहीं बाबूजी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमको तो आपकी समूची व्यवस्था बहुत अच्छी लगती, बहुत पसंद आई। सुषमा जी, आपको तो इनकी व्यवस्था पसंद नहीं आई होगी, या आपने कुछ कहा है? इधर देखिए, ये रंगोली कितनी अच्छी बनाई है हमारी बहू जी ने। सुषमा जी, आप भी कभी बहू जी की तारीफ कर दिया कीजिए। ये रंगोली हमने बनाई है। इनकी राय को तो सुने या ना सुने एक ही बात है, पर एक बात तो पक्की है, आप बहुत अच्छा काम करती हैं बहू जी। आपके तो हाथ में जादू है, जादू। जिस भी काम पर हाथ रखती है वो अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। वाह वाह। और एक इनको देखिए, बने बनाए काम को अगर खराब करना हो तो इनको बुला लीजिए। दादाजी प्रणाम। वाह, खुश रहो बेटा। अरे बाबा, बेटा तुम ये सोच रहे हो कि तुमने हम सबको सरप्राइज दिया है? तुम्हारे आने की खबर हम सबको पहले ही मिल गई थी। तो इसीलिए आप सब लोग यहाँ दरवाजे पर हमें मिल गए, यूं ही डरा दिया। कहाँ है मोटी? उसके पेट में कुछ बात रहती नहीं ना, अभी देखता हूँ उसे। तैयार हो रही है। विप्लव, तुमसे कुछ बात करनी। आओ। क्या हुआ? आओ तो। हम बैग आ जाएगा। आओ बेटा, हमको सिर्फ इतना जानना है कि आखिर हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई है जो तुम हमारे विश्वास की और हमारे बातों को नजरअंदाज करते। देखो, हमने तुमसे कहा था कि तुम आज यात्रा मत करना, लेकिन तुमने आज यात्रा की। हमने तुमको भरोसा दिलाया था कि हम उन विधवाओं की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, तो फिर ये केस के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों? हमको समझाओ विप्लव। आप बिल्कुल सही कह रहे दादाजी, सारी गलती हमारी है। क्या गलती है? हमारी तो केवल यही इच्छा थी कि हम शालू के इस रस्म में शामिल हो जाए। शालू भी यही चाहती थी। और आपको कैसे यकीन दिलाए दादाजी? असल बात यह है कि हमारे जो मेंटोर है वाजपेयी जी, उन्होंने हमें कहा कि केस ले लो। उनको हम मना नहीं कर पाए। अरे हमें तो ये भी नहीं पता था कि भाई औरतें हैं, नहीं तो हम लेते ही नहीं केस। जब हम डीएम साहब के ऑफिस में गए ना, तब हमें पता लगा उन्हें देखने पर एक बात का यकीन आपको दिला दे, आज के बाद हम उनके लिए कोई काम नहीं करने वाले। हमने तो कान पकड़ लिए। एक तो हमने उन्हें स्टे ऑर्डर दिलाया, ऊपर से हमें ही झूठा ठहरा। अरे हमने फाइल गायब कर दी। अरे हम उनके वकील है ना, हमारा ये तो घाटा है अगर हम फाइल गुम कर दे। तो हमने आज कह दिया भैया, आज से हम आपके वकील नहीं हैं।
आपका काम, आपका मतलब, हमसे कोई मतलब नहीं है। रानी, क्या हुआ? आज मंदिर में प्रार्थना नहीं करेगी? भगवान जी से सहायता नहीं मांगेगी? आज तक जो भी हम सब पर मुसीबतें आई, तूने हमेशा प्रार्थना का ढोंग किया है ना, तो आज क्यों नहीं कर रही? जा करना। राजलक्ष्मी, हर बात पे धानी को दोष देना बंद कर दे। बड़ी अम्मा, ये सब इसकी गलती है और इसकी गलती से हम हमेशा मुसीबत में पड़ते आए हैं। और आप सब आंखें बंद कर लेते हो जब ये कुछ करती है तो, जैसे हमेशा हमारी परेशानियों से यही हमें निकालती आई। हमारा क्या है? हमें तो हमेशा इसकी वजह से गालियां खानी पड़ती। राजलक्ष्मी चुप हो जा। बोलने दीजिए हमें बड़ी अम्मा। आज पानी सर से ऊपर आ गया। आज ये नौबत आ गई है कि हमें इसकी वजह से आश्रम छोड़ना पड़ रहा है। बड़ी अम्मा, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें ना तो सिर्फ वो वकील धोखा दे रहा है, बल्कि ये धानी भी धोखा दे रही है। राजलक्ष्मी चुप हो जा, ये जगह नहीं है ये सब बातें करने की। सबका विश्वास हमारे ऊपर से धीरे धीरे उठने लगा है और इसको दोबारा वापस लाने का बस एक ही रास्ता है। हम उस राक्षस से आश्रम के सारे कागजात वापस ले लें।